हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी। सो लेट्स स्टार्ट। आज आपको पढ़ना क्या है। आई होप यू एंजॉयड द प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल एग्जामिनेशन के लिए भी और आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए भी। मैंने आपको बहुत बार बोला है, आपको ये वीडियोस बार देखने हैं। और जो भी 10th क्लास के बच्चे इस लेक्चर्स में जुड़ रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि आपको जो लेक्चर बनाए गए हैं वो पूरा सिलेबस है। आपका सिर्फ और सिर्फ आर एनवायरनमेंट आधा बाकी है और नेचुरल रिसोर्सेज बाकी है, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगी और आपकी एक्टिविटीज भी कराऊंगी। ठीक है, तो वो जो वीडियो मैंने आपको बता दिया इट इज फुल प्रूफ, आपको पूरा सब कुछ मिलेगा, उसको आप बार पढ़ते रहिए। नाउ लेट्स कम टू द 11th क्लास। 11th क्लास के बच्चों के लिए आज जो आपको पढ़ना है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का ट्रैकियल पार्ट। ओके, तो हम लोगों ने फेरिंग्स पढ़ लिया, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, पर आज आपको पढ़ना है ट्रैकिया के बारे में। देन लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द ट्रैकिया। क्या होता है ट्रैकिया? सो दिस पैसेज इज कॉल्ड एज ट्रैकिया। मैं ऐसे बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट कि ट्रैकिया होता क्या है। बेसिकली ट्रैकिया एक ट्यूब होती है जो कि फेरिंग से स्टार्ट होती है। ठीक है, सो ट्रैकिया इज द ट्यूब जो कि फेरिंग से स्टार्ट होती है। डन, आई बात समझ में। ट्रैकिया के ऊपर लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स जो होता है ये बहुत सारे कार्टिलेजेस का बना हुआ होता है, जो कि मैंने आपको बताया। तो वो आपको समझ में आ गया था। आई होप कि वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ट्रैकिया जो होती है ये करीब 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब है। डन, कितने सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है? 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, और इसका डायमीटर जो है वो करीब 2.5 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, it present and complete the length of neck and up to the interior part of the thoracic cavity. ठीक है, now let's start कि कहना क्या चाह रही हूं मैं। इस डायग्राम से आपको और समझ में आ जाएगा। नाउ देखिए ये क्या है कि दिस इज द ट्रैकिया। सो दिस इज द ट्रैकिया। ट्रैकिया आपके थोरेसिक कैविटी में फैली होती है। दिस इज द ट्रैकिया। ओके, ये आपके थोरेसिक कैविटी में फैली होती है। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि मैडम व्हाट इज द थोरेसिक कैविटी। डन, देखिए क्या होता है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी मतलब चेस्ट कैविटी। डन, आपकी चेस्ट की जो कैविटी होती है उसे आप कहते हैं थोरेसिक कैविटी, और चेस्ट के नीचे जो कैविटी होती है उसे कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। डन, तो जो छाती वाला एरिया, जो चेस्ट वाला एरिया, उसे आप कहते हैं थोरेसिक कैविटी। तो ट्रैकिया जो होती है वो नेक से शुरू होती है और आपके थोरेसिक कैविटी की ओर जाती है। ये थोरेसिक कैविटी में फैली होती है। डन, तो कहां से शुरू हो रही है? शुरू हो रही है आपके नेक से और जा कहां रही है? आपके थोरेसिक कैविटी में। डन, इतनी बात समझ में आई आपको? यहां पर आपको ये अच्छा एंटीरियर पार्ट में होती है। एंटीरियर मैंने आपको बताया था सामने की ओर, आगे की ओर होती है, पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, नाउ ट्रैकिया जो होती है उसके पूरे लेंथ में देखिए इनकम्प्लीट 16 से लेकर 20 सी शेप की रिंग होती है। सी फॉर कैट। ओके, तो सी शेप की रिंग्स होती हैं और ये पीछे से इनकम्प्लीट होती है। डन, तो ट्रैकिया जो होता है उसमें सी शेप की रिंग्स होती हैं और ये रिंग्स पीछे से इनकम्प्लीट होती हैं। रिंग का काम क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। रिंग जो होती है वो बनी होती है हाइलिन कार्टिलेज से। हाइलिन इज अ टाइप ऑफ कार्टिलेज। वेयर वी स्टडीड अबाउट द हाइलिन कार्टिलेज? टेल मी। हमने हाइलिन कार्टिलेज के बारे में पढ़ा है आपकी नाक में। दैट द हाइलिन कार्टिलेज सेपरेट्स द नेजल चैम्बर फ्रॉम into two parts. One is the left part and second is the right part. Done, इतनी बात समझ में आई? तो हाइलिन कार्टिलेज ही आपके ट्रैकिया में भी प्रेजेंट होता है, जो कि ट्रैकिया को ऐसा कवर करके रखता है। सो सपोज दैट दिस इज ट्रैकिया, तो ये ट्रैकिया को ऐसा कवर करके रखेगा, पीछे से ये इनकम्प्लीट रहती है। सो इट इज द इनकम्प्लीट राउंड शेप रिंग एंड इट इज अ सी शेप रिंग। सी इज द इनकम्प्लीट राउंड, इजंट इट? ठीक है, तो ये बनी होती है हाइलिन कार्टिलेज से। कार्टिलेज क्या है बेटा? कार्टिलेज एक सॉफ्ट बोन है, बहुत बार मैंने बताया है। ठीक है, Now this rings is incomplete to the dorsal surface, isn't it? पीछे से ये कैसी होती है? इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, these rings are incomplete dorsal surface of the trachea. देखिए दो बार रिपीट हो गया, sorry for this. Okay, on the dorsal surface trachearis muscles are present which are involuntary in nature, helps in the dilation of trachea during the forceful respiration, breathing. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान समझना, जो इतनी ज्यादा बड़ मैंने बोला क्या है। देखिए सपोज दैट आई एम डूइंग दिस। ठीक, समझ में आया आपको मैंने क्या किया? सो दिस इज द फोर्सफुल ब्रीदिंग। ये क्या है आपका? फोर्सफुल ब्रीदिंग। फोर्सफुल ब्रीदिंग कैसे हुआ? जब आपने अचानक से खांसा तो आपने एक्स्ट्रा एयर को लंग्स से बाहर
फोर्सफुली निकाला। अगर आपने फोर्सफुली निकाला तो ट्रैकिया को थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा एक्सपैंड होना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की मसल होती है विच इज कॉल्ड एज ट्रैकियलिस मसल। भाई ट्रैकिया है तो ट्रैकियलिस मसल है, सीधी बात है। तो जब आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन में ब्रीदिंग करते हैं तो आप एक्स्ट्रा एयर लंग से बाहर निकाल रहे हैं, और लंग से एक्स्ट्रा एयर को बाहर निकालने के लिए वी नीड सम स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स व्हिच इज प्रेजेंट इनटू द ट्रैकिया। तो थोड़ा सा वो ट्रैकिया को क्या करेगी, एक्सपेंड कर देगी, और आप आसानी से कि जितना मन करे उतना तेज खा सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रैकिया व्हिच स्टार्टेड फ्रॉम द नेक, गोज इनटू द thoracic cavity and then divide and goes into the lungs, ठीक। तो thoracic cavity क्या है बच्चों, इट इज द चेस्ट कैविटी। लेंथ क्या है 12 सेंटीमीटर, डायमीटर क्या है 2.5 सेंटीमीटर। डन, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक। चलिए ट्रैकिया समझ गए हम लोग। नाउ लेट्स कम टू द लंग्स, ठीक है। देखिए फेफड़े के बारे में पढ़ रहे हैं। फेफड़ा इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, मुझे बहुत पसंद है फेफड़ा, खाना नहीं, ठीक, इससे ब्रीथ करना। तो जो लोग सुबह योगा करते हैं, इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर हर एंड हिज हेल्थ, ओके। तो आप लंबी सांसें लीजिए करिए और लंग्स में पूरी हवा भरा करिए। फिर लंग्स में ज्यादा हवा भरेंगे तो मोर ऑक्सीजन विल डिलीवर इनटू द ब्लड। ज्यादा ऑक्सीजन ब्लड को मिलेगी तो ज्यादा ऑक्सीजन पूरे ऑर्गन को मिलेगी और फिर मजे में जिंदगी चलेगी, ठीक है। तो सुबह उठकर हमेशा ब्रीथ करना लंबा लंबा बहुत जरूरी है। अब दोपहर में 12 बजे उठोगे ना तो ब्रीथ करने का कोई मतलब नहीं, तो प्लीज सुबह उठा करो, पढ़ाई किया करो। नाउ लंग्स देखते हैं क्या है। मैं तो डायग्राम पे फोकस कर रही हूँ। अच्छा, ये डायग्राम जो लोग बोल रहे हैं स्कूल में आएगा, बेटा आएगा। अब ये डायग्राम स्कूल में आएगा, बहुत ही इजी बिजी डायग्राम है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या है, वी हैव 2 lungs। हाउ मेनी lungs? 2 lungs, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? नो। अब लंग्स के ऊपर सबसे पहले हम लोग कवरिंग की बात करते हैं। अब आपका ध्यान इस पर जा रहा होगा, बेटा इस पे मत अभी करो, इस पर अपन पढ़ेंगे, अब इधर देखिए, ठीक है। सो लंग्स जो होता है वो देखिए ब्लू कलर का एक कवरिंग आपको दिखाई दे रहा है। द कवरिंग इज नोन एज प्लूरा, ओके। सब लोग देखेंगे लंग्स जो फेफड़ा होता है। भाई एक बात बताओ, तुम कपड़े क्यों पहनते हो, ठीक। एक तो पहली बात शर्म आती है इसलिए, दूसरी बात हम कपड़े पहनते हैं ड्यू टू द प्रोटेक्शन, ठीक है। द क्लोथ गिव्स अस प्रोटेक्शन, ठीक है। आपको पता है कि कोई आपको जो है तो सुई घोंपने आएगा और कपड़ा पहने होंगे, क्लोथ्स पहने होंगे तो आपको कोई डैमेज नहीं होगा। सेम विद दीज ऑर्गन्स, इजंट इट, ये भी आपके बॉडी के पार्ट है और कंटिन्यूसली इसको प्रोटेक्शन चाहिए है। तो लंग्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे आप कहते हैं प्लूरा। क्या कहते हैं? प्लूरा। डन 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 डन, इतनी बात आपको समझ में आई। नाउ लेट्स कम एंड ड्रॉ डायग्राम ऑफ लंग, ठीक है। देखते हैं, एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज दैट दिस इज आवर लंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इतना ही स्पेस है तो सो आई कैन ड्रॉ द स्मॉल लंग, ठीक है। प्लीज डू कंसिडर इट, ओके। अब देखिएगा सब लोग, इधर देखिए। सो लंग्स के पास 2 कवरिंग है, सब लोग देखेंगे लंग्स हैव 2 कवरिंग, ओके। यहाँ पर मैंने एक ही बनाई है उस डायग्राम में, पर यहाँ पर लंग्स के पास 2 कवरिंग है। हमारे पास 2 लंग है पर जगह कम होने की वजह से मैंने इधर बनाया। तो पहली जो कवरिंग होती है, बोथ द कवरिंग आर कॉल्ड एज प्लूरा, ठीक है। फॉर द स्कूल एग्जामिनेशन, ओके, इट इज कॉल्ड एज प्लूरा। बट नीट एग्जामिनेशन के लिए देर आर 2 लेयर्स। एक होती है पैराइटल प्लूरा, ठीक है। एक होती है प्यारे बच्चों पैराइटल प्लूरा, सब लोग इधर देखेंगे, ओके। एक होती है पैराइटल प्लूरा और एक होती है विसरल प्लूरा, ओके। एक होती है पैराइटल प्लूरा और एक होती है विसरल प्लूरा। डन, ओके, समझ में आ गई बात, ओके, ठीक है। नाउ डियर किड्स, व्हाट इज द मेन फोकस इन दिस स्ट्रक्चर, कि इन दोनों लेयर्स के बीच में होता है एक फ्लूइड। लेट मी ड्रॉ द फ्लूइड फ्रॉम द ग्रीन कलर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक होता है फ्लूइड, ठीक है, ओके, डन, जिसे आप कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, जिसे आप क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड, ठीक है किड्स। समझ में आया बच्चों आपको कि वी हैव 2 lungs. Lungs are protected by the membrane. The membrane is called as pleura. We have 2 pleura. The outer one periphery, मतलब periphery जो किनारे होगी, it is called as parietal pleura, और जो अंदर होगी it is called as visceral pleura. Done.
तो वी हैव टू प्लूरास, टू मेम्ब्रेन, जो बाहर की ओर होगी इट इज अ पैराइटल प्लूरा, और जो अंदर की होगी इसे कहते हैं विसरल प्लूरा, और इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड रहेगा जिसे आप कहते हैं, टेक द स्क्रीनशॉट वेरी फास्टली, ठीक है, क्योंकि उस डायग्राम में नहीं बनाया, इसे कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। समझ गए आप? ठीक है, इतनी बात। नाउ लेट मी क्लियर दिस। अब नेक्स्ट थिंग जो आपको डायग्राम में पढ़नी है, तो हमने समझ गए प्लूरा, हम समझ गए प्लूरल फ्लूइड, ओके डन, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं, ठीक है। अब आपको क्या समझनी है कि जो आपका राइट वाला लंग होता है वो हमेशा लेफ्ट वाले लंग से बड़ा होता है, ठीक है। जो आपका राइट वाला लंग है, दिस इज द राइट लंग, ओके, तो ये जो राइट वाला लंग होता है वो हमेशा लेफ्ट वाले लंग से बड़ा होता है। राइट वाला जो लंग होता है उसका वेट होता है बच्चों अराउंड, सब लोग ध्यान से देखिएगा, जो राइट वाला लंग होता है उसका वेट होता है अराउंड 625 ग्राम, बट जो लेफ्ट वाला लंग होता है उसका वेट होता है 575 ग्राम्स, ठीक है। तो कौन ज्यादा बड़ा हुआ? ऑब्वियसली राइट वाला लंग। तो राइट वाले लंग का वेट कितना है? 625 ग्राम्स, और लेफ्ट वाले लंग का वेट कितना है? 575 ग्राम। देन अब आपको ये रीजन पता होना चाहिए कि व्हाई द लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन द राइट लंग, क्यों छोटा होता है। एक्चुअली होता ये है कि दोनों लंग्स के बीच में, लेट मी ड्रॉ दिस इनटू हियर, ठीक, ओके, तो जो आपका राइट लंग होता है, सपोज दैट ये जो लंग है, इनके बीच में पाया जाता है हार्ट। क्या पाया जाता है? हार्ट, ओके। तो आपका जो हार्ट होता है, सब लोग ध्यान से समझेंगे, जो आपका हार्ट होता है वो आपका टिल्टेड होता है, तो जो इसका पॉइंटेड वाला पार्ट होता है ना वो उधर घुसा हुआ होता है, इट इज लाइक दैट, ठीक है, इट इज लाइक दैट। तो हार्ट को जगह देने के लिए ये वाला जो लंग्स होता है वो थोड़ा घुस जाता है बीच में, ऐसा होता है, ठीक है। आई बात समझ में कि जो आपका राइट वाला लंग होता है बच्चों वो कैसा होता है? थोड़ा सा बड़ा, और जो लेफ्ट वाला होता है वो थोड़ा सा छोटा, ओके। रीजन क्या है वो मैं अब आप सुनिए। दोनों फेफड़ों के बीच में हार्ट पाया जाता है। अब हार्ट जो होता है वो थोड़ा सा झुका हुआ होता है, तो जो हार्ट है वो झुकेगा तो एक पोर्शन तो एक साइड घुसेगा ना, तो इसका जो पूंछ वाला एरिया होता है वो थोड़ा सा इधर घुसता जाता है, डन। अब जो पूंछ वाला एरिया जब इधर घुसता जाता है तो इस लंग्स को भी थोड़ा जगह तो देना पड़ेगा भैया। ऐसा है कि अगर तुम इंपॉर्टेंट हो तो तुम भी इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो अब ऐसा झुकोगे तो ये वाला एरिया जो है उस लंग की ओर घुसेगा, इसलिए लेफ्ट वाला लंग कंपैरेटिवली राइट लंग से छोटा होता है। दूसरी बात अब आपको समझनी है कि जो राइट वाला लंग होता है उसमें 3 लोब होते हैं, 3 पार्ट ये, जबकि लेफ्ट वाले लंग में सिर्फ 2 ही लोब्स होते हैं, ठीक है। एक देखिए राइट वाले लंग में एक पार्ट ये, तो राइट वाले लंग के 3 लोब्स मतलब पार्ट, ठीक है। तो राइट वाले लंग्स के कितने लोब्स हो गए? राइट वाले लंग्स के हो गए 3 लोब्स, और लेफ्ट वाले लंग के कितने हो गए? 2 लोब्स, डन। इतनी बात समझ में आई आपको? हाँ, समझ में आ गया इतना बात। नाउ प्लूरा समझ में आ गया, प्लूरल फ्लूइड समझ में आ गया, डन। अब आपका जो ट्रैकिया है, अब आपका क्या है, जो ट्रैकिया है वो ब्रांच हो रहा है लंग्स के अंदर, मतलब ट्रैकिया आया और ऐसे करके लंग्स के अंदर घुस गया, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। नाउ सो दिस इज द लेफ्ट लोब एंड दिस इज द राइट लोब, डन। और इसके नीचे एक डोम शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसे आप कहते हैं डायफ्राम, इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब आ जाइए लंग्स की डिटेल में, ठीक है, क्या है लंग्स, आ जाइए। सो वी हैव हाउ मेनी लंग्स वी हैव 2 लंग्स। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थोरेसिक कैविटी मतलब चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद लंग्स जो होते हैं वो किससे कवर होते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन से, जो कि कितनी लेयर मेम्ब्रेन है? 2 लेयर मेम्ब्रेन है। आउटर लेयर को क्या कहते हैं? पेराइटल प्लूरा, और इनर लेयर को क्या कहते हैं? विसरल प्लूरा, समझ में आ गया। इन दोनों लेयर के बीच में जो प्लूरल कैविटी होती है, जो जगह होता है उसको कैविटी कहते हैं बच्चों, और इस कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है? प्लूरल फ्लूइड, डन। इसका अमाउंट कितना होता है? 150 ml, डन। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लूरल फ्लूइड। सपोज दैट कि अगर आपके चेस्ट पे कोई मार दे, तो वैसे भी लंग्स डैमेज नहीं होते हैं क्योंकि ऊपर रिबकेज होता है, ठीक है, तो वैसे भी डैमेज नहीं होती। पर अगर मान लीजिए कि अगर आपकी चोट लंग्स तक लग गई, ठीक है, अगर आपकी चोट कैसी हो गई? लंग्स तक लग गई, तो भी आपके लंग्स कभी भी डैमेज नहीं होंगे, क्योंकि उसके ऊपर जो प्लूरल मेम्ब्रेन पाई जाती है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। आई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन होती है जो उसे प्रोटेक्ट करके रखती है,
ठीक है। अब इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड होता है, कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से इसकी अमाउंट बढ़ जाती है, ठीक है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती है जो प्रोटेक्शन देती है। अब अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन घुसेगा, बैक्टीरिया घुसेगा, इन्फेक्शन करेगा, तो इनकी मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब दो लेयर के बीच में अगर पानी बढ़ाओगे तो क्या होगा? बताओ बताओ क्या होगा? तो होगा ये कि इट विल मेक द प्रेशर इनटू द लंग एंड इट विल मेक द प्रेशर इनटू द रिब केज। भाई रिब केज के नीचे है क्या? फेफड़ा। अब दोनों लेयर के बीच में अगर पानी भरता जाए, प्लूरल फ्लूइड की मात्रा बढ़ती जाए, 150 से लेके 300 हो जाए, तो बाहर से इट विल मेक द प्रेशर इनटू द रिब केज और अंदर से इट विल मेक द प्रेशर इनटू द लंग्स। तो क्या होगा? आपको हो जाएगी बीमारी, ठीक है। और आपको जब आप ब्रीथ करेंगे ना, तो आप जैसे आप नॉर्मली ब्रीथ कैसे करते हैं, पर जब आपको ये बीमारी हो जाएगी तो यू विल लाइक, मतलब आप अंदर तक सांस नहीं ले पाएंगे, आपको बहुत दर्द होगा। दिस इज कॉल्ड एज डिस्पोनिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज डिस्पोनिया, डिस्पनिया कुछ भी कह सकते हैं। और इस टर्म को आप कहते हैं प्लूरेसी। क्या कहते हैं? प्लूरेसी या प्लूरल इफ्यूजन डिजीज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। डन। ये बात आपको समझ में आई कि व्हाट इज अ प्लूरल इफ्यूजन डिजीज? प्लूरल इफ्यूजन डिजीज इज द डिजीज जिसमें लंग्स के दोनों परतों के बीच में प्लूरल फ्लूइड की मात्रा भर भर के बढ़ने लगती है, जिससे प्रेशर बढ़ता है, बाहर से रिब केज पे बढ़ने लगता है और अंदर से लंग्स पे बढ़ने लगता है। और जब आप सांस लेते हैं तो ले नहीं पाते हैं, लंग्स में हवा भर नहीं पाती, आपको बहुत पेन होता है। इट इज कॉल्ड एज डिस्पोनिया, प्लूरेसी या प्लूरल इफ्यूजन डिजीज। डन। ओके। ह्यूमन बीइंग में राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं, जो कि मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, ठीक है। सो ये देखिए, जब लंग्स में हवा भर रहे हैं आप लोग तो ये एक्सपैंड हो रहा है, जब निकाल रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। पर इतना कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता एक्चुअली, इट इज अ GIF। तो यहाँ पर हवा भर रही है और हवा निकल रही है, हवा भर रही है और हवा निकल रही है। इवन जो लोग भी मटन खाते हैं वो लोग ऐसे भरेंगे ना अपने लंग्स में, किसी भी गोट के लंग्स में, तो हम फूल जाता है, वो जब निकाल देंगे तो वो पिचक जाता है। सेम कंडीशन विद द लंग्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द लंग्स। आई होप कि ये लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, आपको मजा आया होगा। प्लीज मुझे बताना बच्चों, ठीक है। इसमें कोई परेशानी तो नहीं है आपको? वैसे कुछ ज्यादा पढ़ाया नहीं है मैंने। इन द नेक्स्ट क्लास वी डील विद द ब्रोंकियल ट्री। मैं आपको बताऊंगी कि ट्रैकिया डिवाइड होकर कैसे लंग्स में घुसती है, ठीक है। एंड देन विल स्टार्ट द एल्वियोलाइज, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए और नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करिए। थैंक यू सो मच।